स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में यहाँ पर p और q हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है तो फिर y की वैल्यू निकालो। अब ये y क्या है? q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं हम लोग मान लेते हैं कि p पॉइंट यहाँ का ही होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -3 और q पॉइंट हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 10, y। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया है पी क्यू का मतलब पॉइंट पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी है 10 यूनिट्स। अब जब पी क्यू 10 यूनिट्स है तो दोनों साइड्स का स्क्वायर किया जा सकता है और इसको लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब पी क्यू का मतलब पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है, तो फिर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, वहीं दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो जस्ट हम लोग रूट साइन नहीं लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पर रूट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो रूट साइन हम लोगों ने नहीं लगाया एंड दिस इक्वल टू व्हाट 100। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने x1 y1 कंसीडर किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर किया है। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x2, अब x2 कितना है 10 है और 10 में से माइनस करेंगे x1 यानी कि 2 को, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 और x1 के प्लेस पर रखा हम लोगों ने 2 और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देते हैं प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है y2 के प्लेस पर यहाँ पर y माइनस करेंगे और जब एक नेगेटिव नंबर को माइनस किया जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग 3, स्क्वायर लगा देते हैं दिस इक्वल टू 100। अब 10 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया 8 और स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड कर देते हैं उसका यूज़ करके। तो a स्क्वायर a के प्लेस पर y है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और बी के प्लेस पे कितना है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2ab करेंगे तो 6y हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू 100। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को हम लोग यहीं पर रखते हैं प्लस 6y एज इट इज़ रखा, 64 और 9 दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 73 एंड दिस इक्वल टू 100। अब 73 को चलिए इधर ही रहने दीजिए, 100 को इधर लेके आ जाते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अपने प्लेस पर है और 100 को लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 100 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो कितना रहेगा, जब नेगेटिव बढ़ा है तो नेगेटिव का साइन लगा देते हैं और 100 में से 73 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 27 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं और मिडिल टर्म क्या है हम लोगों का 6y। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1 और माइनस 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा माइनस का 27। अब प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव है। अब 27 को फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव है तो हमें दो पार्ट्स करने इन फैक्टर्स के, जिससे कि एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करके, प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करके क्या लेके आना है 6y लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का मतलब 9 और ये 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 9y में से 3y माइनस करेंगे तो 6y। ठीक है, तो 6y के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं 9y माइनस 3y रख देते हैं। सो दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर प्लस 6y के प्लेस पे रख रहे हैं हम लोग 9y माइनस 3y
माइनस का 27 एंड दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, ले लेते हैं। तब यहाँ से क्या बचेगा, y प्लस का साइन है लगाते हैं और y तो बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचता है इस टर्म में 9। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हम लोगों ने कॉमन लिया। तब यहाँ से क्या बचता है y, और इस माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा प्लस और ये 9 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए टू टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, y प्लस 9 ले लेते हैं कॉमन। तब इस टर्म में से y प्लस 9 जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा y, यहाँ पे माइनस का साइन है लगाते हैं और इस टर्म में से y प्लस 9 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए दो एक्सप्रेशंस हैं और इन दो एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम कोई भी एक 0 हो। या तो y प्लस 9 0 है, ठीक है, और अगर y प्लस 9 0 तो y इक्वल टू माइनस 9 आ जाता है। ठीक है, तो एक तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आती है, या फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और अगर y माइनस 3 0 होगा तो y की वैल्यू निकल आएगी 3। ठीक, सो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 9 और 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।